वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। थ्योरम क्या कह रही है? इफ d इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a and b, then there exist integers m and n such that d is equal to m times of a plus n times of b, where d is the least positive value of ma plus nb। मतलब क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि d जो है जीसीडी है किसका? a और b का। ठीक है, कहते हैं कि अगर d जीसीडी है a और b का, यहां एक और कंडीशन आनी चाहिए, जो a b है दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव करेंगे जो d है वो जीसीडी है किसका? a और b का, जहां a b है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, d अगर इनका जीसीडी है तो कहते हैं कि दो इंटीजर्स मिलेंगे m और n। किस तरीके से मिलेंगे? सच दैट d इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ a प्लस n टाइम्स ऑफ b। जैसे कि हमने एक्सरसाइज जब सोल्व की थी उसके एग्जाम्पल कवर किए थे, उसमें हमने 858 और कुछ 325 था, उसका जो जीसीडी आया था 13, उसको हमने एक्सप्रेस किया था ma प्लस में nb टाइप में। तो सेम ही कह रहा है कि जीसीडी d है ना, तो कहते हैं कि उसके करेस्पॉन्डिंग आपको दो इंटीजर मिल जाएंगे कि जो d है दिस इज m टाइम्स ऑफ a प्लस क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ b। अब इसके अंदर दो चीजें, एक तो कहते हैं कि ये प्रूव करो, सेकेंड क्या कह रहे हैं कि d इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ma प्लस nb। कहते हैं आप a को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, b को भी किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो x से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज इसको हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया। कहते कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू उठा लो, मतलब x आप नेगेटिव ले लो, y नेगेटिव ले लो, आंसर तो क्या आ जाएगा इसका? नेगेटिव। लेकिन कहते हैं कि आप x y की वो वैल्यूज पुट करते जाओ कि इसका आंसर क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, कहते हैं कि इसका आंसर पॉजिटिव आता है। कहते हैं कि अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना, तो सबसे छोटा आंसर जो है वो किसका होगा? d का होगा। मतलब बाकी जितनी भी वैल्यूज इसकी पॉजिटिव आएंगी वो d से क्या मिलेंगी? बड़ी मिलेंगी। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, 14 है और 16 है। ठीक है, 14 और 16 का जो जीसीडी है वो कितना आ गया है? 14 और 16 का आई थिंक आ गया है 2 ही आ गया है, और तो नहीं है, 2 आ गए। अब 2 को आपको लिखना है 14 और 16 के कॉम्बिनेशन में, तो 2 बने, कैसे लिख सकते हो इसको? -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? 1 से। तो 14 और 16 -14 यानी 2 हो गया है। ठीक है, और आप कैसे कर सकते हो? तो ये आ गया। कहते हैं अब m कोई भी आप इंटीजर लो जिसको 14 से मल्टीप्लाई करो और 16 से मल्टीप्लाई करो, और जिसका कॉम्बिनेशन वो पॉजिटिव हो। जैसे कि सपोज हमने इसको 1 से कर दिया, इसको भी 1 से कर दिया, कहते हैं कि वो 2 से ज्यादा मिलेगा, 2 से ज्यादा मिल रहे हैं। सपोज m की वैल्यू हमने ले ली -2 इंटू में 14 और प्लस में कितना ले लिया? 3 टाइम्स या 2 टाइम्स ऑफ 16 ले लिया। ठीक है, तो ये जो आंसर है इसका जो सम है वो कितना आया? पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और वो क्या है? 2 से ज्यादा मिलेगा। मतलब कहते हैं कि आप इंटीजर्स चेंज करते जाओ, इसका कॉम्बिनेशन लेते जाओ, कॉम्बिनेशंस की जस्ट आपको नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करनी है और सिर्फ क्या लेनी है? पॉजिटिव वैल्यू। कहते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू में सबसे छोटा जो है वो जीसीडी मिलेगा। ये जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी ना वो जीसीडी से क्या आएंगी? बड़ी आएंगी। ठीक है, तो अब हम थ्योरम प्रूव करते हैं। तो थ्योरम के लिए डी जो है जीसीडी दिया हुआ है ए और बी का। ठीक है, हमने मान लिया कि ए बी से बड़ा है। देखो या तो ए बी से बड़ा होगा या बी ए से बड़ा होगा। तो सपोज ए बी से बड़ा है, पॉजिटिव ले ही रखी हमने, तो ए बी से बड़ा है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या करती थी, जैसे एग्जांपल में भी किया था, सेम हम रिपीटेशन कर रहे हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि दो आपको इंटीजर मिलेंगे क्यू और आर। ठीक है, जिसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर बोला जाता है, जो कि यूनिक भी होंगे, सच दैट d जिसको हम डिवाइड करें, यानी a को b से डिवाइड करें, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में क्या हो जाएगा? r, जहां r जो है उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है b-1। ठीक है, अब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r हो गया। सही है, फिर हमने क्वेश्चन में याद हो b को डिवाइड किया था किससे? r से। अब आप देखो
बी आर से बड़ा है, बी आर से बड़ा है, तो बी आर से बड़ा है तो वापिस से हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे किस पर, बी और आर पर। तो बी और आर पर भी जब हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो एक क्वोशिएंट मिलेगा Q1 और एक मिलेगा रिमाइंडर R1। तो यहाँ जो R1 है वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, R से, ठीक है। आगे अब आप क्या करो, R और R1 पर क्या लगा दो, फिर से डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, ठीक है। तो कहते हैं कि एक रिमाइंडर मिलेगा, एक क्वोशिएंट मिलेगा सपोज Q2 और एक रिमाइंडर मिलेगा R2, जहां R2 जो है वो R1 से क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस होगा, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन में करते जा रहे थे ना, 800 जो भी था, 858 था या जो भी था, उसको 325 से डिवाइड कर रहे थे, कुछ यहाँ 208 आया था। फिर 325 को हमने 208 से डिवाइड कर दिया था, यहाँ 117 आ गया। फिर 208 मतलब R1 को हमने डिवाइड किया था, कुछ यहाँ 117 था, तो 117 से डिवाइड किया, मतलब आप किससे डिवाइड करोगे, R2 से डिवाइड करोगे। क्वोशिएंट मान लो कितना आ गया, Q3 आ गया, और रिमाइंडर कितना मान लिया, R3 मान लिया। ये सारा का सारा डिवीजन एल्गोरिथम की वजह से है, ठीक है। जहां R2 जो है वो स्ट्रिक्टली लेस होगा किससे, R3 से। सेम आप किसको करोगे, R2 को डिवाइड करोगे किससे, R3 से, तो क्वोशिएंट क्या मान लो, Q4, रिमाइंडर क्या मान लिया, R4। तो 0 लेस देन इक्वल टू R4 लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन किससे आ गया है, R3 से, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करते गए। सपोज यहाँ आ गया है Rn-1। अब देखो ये 2 है तो ये कितना 3, यानी इससे एक ज्यादा, तो ये n-1 है तो ये कितना आ जाएगा, Rn आ जाएगा। अब ये 3 है तो ये 4 है, यानी इससे एक ज्यादा, यानी ये Rn है, तो इसके लिए कौन मिलेगा, Qn+1, ठीक है। जितना 4 यहाँ है उतना ही 4 यहाँ है, यानी ये कितना हो जाएगा, Rn+1 आ जाएगा, जहां पर क्या है, Rn+1 स्ट्रिक्टली लेस है किससे, Rn से। Ris की वैल्यू आप देखते जा रहे हो कि धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। एक स्टेज आएगी कहीं ना कहीं Ris क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब Ris की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मान लिया Rn+1 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। जैसे हमने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं कहीं ना कहीं वो एग्जैक्टली लास्ट में जाकर के डिविजिबल हो गया है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने बोलिया था जहां रिमाइंडर 0 आ रहा है उससे पहले वाला जो रिमाइंडर होगा वही आपका क्या बन जाएगा, जीसीडी। मतलब इससे पहले वाला स्टेप, इससे पहले वाला स्टेप क्या आएगा, Rn-2 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, Rn-1, और ये हो जाएगा Q1, और ये कितना हो जाएगा, Rn हो जाएगा। यानी हमें क्या प्रूव करना है कि जो AB का जीसीडी है ना वो कितना आना चाहिए, Rn आना चाहिए, ठीक है। यही हमने वहां पर कह दिया था कि जैसे कि 13 पर जब हमने डिवाइड किया था, 26 को 13 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर 0 आ गया था, तो रिमाइंडर से जस्ट ऊपर वाला रिमाइंडर 13 आ गया था, वो उसका जीसीडी बन गया था A और B का। तो Rn+1 पर 0 हो रहा है, यानी इससे जस्ट ऊपर वाला, यानी कौन हो गया, Rn हो गया है, तो यानी Rn जीसीडी बनना चाहिए किसका, AB का। ये हमें प्रूव करना है कि Rn जीसीडी हो जाएगा A और B का, यानी उस एग्जाम्पल में ये थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। जो एग्जाम्पल किया था, यानी Rn को हमने जीसीडी क्यों कहा था A और B का, ये थ्योरम की वजह से कहा था, जो कि अब हम प्रूव करने वाले हैं कि AB का जीसीडी Rn होगा। अब हमारा काम ये रह गया है कि इसको अब हम प्रूव करेंगे, ठीक है। या तो हमने थ्योरम की थी, A अगर BQ प्लस में R हो, A अगर BQ प्लस R हो, तो जितना जीसीडी A और B का होता है ना, उतना ही जीसीडी किसका होता है, B और R का, ठीक है। प्रूव किया था। अब यहां से देखो A और B का जीसीडी मतलब B और R का जीसीडी, ठीक है। A B का जीसीडी मतलब B और R का जीसीडी, ठीक है। फिर से लगा दो, जितना जीसीडी R और R1 का है उतना ही जीसीडी किसका हो जाएगा, R1 और R2 का। फिर से यही थ्योरम लगा दी, यानी जितना जीसीडी कहता है कि B और R का होगा ना, यहाँ पर यहां से देखो जितना जीसीडी A और B का है उतना जीसीडी B और R का, जितना जीसीडी B और R का है उतना जीसीडी किसका हो जाएगा, R और R1 का, ठीक है। जितना जीसीडी, इस थ्योरम यहां से सेम थ्योरम अप्लाई की, जितना जीसीडी R और R1 का होगा उतना ही जीसीडी किसका हो जाएगा, R1 और R2 का, ठीक है। फिर से स्टेप फॉलो किए, R1 और R2 का जितना जीसीडी होगा उतना ही R2 और R3 का जीसीडी हो जाएगा, सही है।
R2 और R3 का जीसीडी। सही है। इस तरीके से मतलब सेम बार बार यही थ्योरम लगती जाएगी, यानी कहीं ना कहीं आएगा जितना जीसीडी Rn का और Rn+1 का है उतना ही जीसीडी किसका आ जाएगा, A और B का आ जाएगा। यानी AB का जो जीसीडी है ना वो आ गया है Rn और Rn+1। ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो आंसर है वो Rn के बराबर आना चाहिए। अब आप कैसे प्रूव करोगे? अब हमने क्या कहा है कि Rn+1 तो क्या बन गया, 0। अगर Rn+1 0 बन गया है तो Rn-1 किसके बराबर हो गया, Rn-1 दिस इज इक्वल टू Rn टाइम ऑफ Qn+1। यानी Rn-1 इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है किसका, Rn का। इसका मतलब क्या है, Rn डिवाइड कर दिया किसको, Rn-1 को। ठीक है। अगर Rn-1 को डिवाइड करे, याद हो अगर A B को डिवाइड करे तो A B का जीसीडी कितना आ जाता है, A ही आ जाता है। तो Rn और यहाँ आ जाएगा Rn-1 आएगा। ठीक है। यहाँ पर Rn-1 क्योंकि Rn+1 0 ही हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा Rn और Rn-1 का जीसीडी आ जाएगा। Rn जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, Rn-1 को, यानी AB का जो जीसीडी है वो कितना आ गया है, Rn। तो ये हमने प्रूव कर लिया, जैसे कि हमने उस थ्योरम में किया था ना। उस थ्योरम में हमने क्यों कहा था जो लास्ट बच रहा है जहां रिमाइंडर 0 हो रहा है उससे जस्ट आपको ऊपर वाला रिमाइंडर ही उसका जीसीडी बना देना है, वो इस वजह से हो रहा है। ठीक है। अब हमें प्रूव करना है जो जीसीडी आ रहा है A और B का उसके करेस्पॉन्डिंग आपको दो इंटीजर मिलने चाहिए सच दैट D इज इक्वल टू MA प्लस में NB हो जाए। अब AB का जीसीडी तो कितना आ गया, Rn आ गया। यानी हमें प्रूव करना है कि Rn के लिए कोई इंटीजर मिलने चाहिए, M टाइम्स वो A हो जाए और N टाइम्स क्या हो जाए, B हो जाए। अब आप आओ R पर आते हैं, तो यहाँ से R की वैल्यू देखो, R की वैल्यू कितनी होगी, A माइनस में B क्यों। ठीक है। तो अगर इसको MA प्लस MB फॉर्म में लिखा जाए तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और M की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस क्यू। यानी ये 1 इंटू में A हो गया प्लस माइनस क्यू इंटू में B आ गया। यानी R के लिए M और N मिल रहे हैं। अब बात करते हैं R1 पर। अब इस इक्वेशन से आप R1 की वैल्यू निकालो। R1 कितना हो गया, B माइनस में R Q1। सही है। अब आप क्या करो, B माइनस R की वैल्यू रख दो। R की वैल्यू कितनी आई थी, A माइनस B Q, यानी कितना आ गया, Q1। तो देखो ये कितना बन गया, B माइनस A Q1 प्लस B Q1। ठीक है। तो इसको लिख दिया माइनस A Q1 प्लस कितना हो गया, 1 प्लस Q1 इंटू में B। तो यहाँ M कौन काम कर रहे हैं, माइनस का Q1, और M कौन मिल रहा है, 1 प्लस Q1। तो यानी R1 के लिए भी M और N मिल रहे हैं। सेम अब आप क्या करो, R2 की वैल्यू निकालो। R2 की वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन से कितनी आ जाएगी, R माइनस में R1 Q आ जाएगी। अब R कितना था, A माइनस में B Q था। R1 कितना था, R1 की वैल्यू आप रख दो इन टर्म्स ऑफ A एंड B। दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ माइनस A Q1 प्लस में कितना हो गया, 1 प्लस में Q1 इंटू में क्या हो गया, B, और पूरे के बाहर मल्टीप्लाई में क्या है, Q है। ठीक है। तो अब A देखो, A का कोफिशिएंट आई थिंक बच गया है 1 प्लस में Q1 Q, तो A का कोफिशिएंट आ गया। सेम अब B का देखो कितना हो जाएगा, माइनस Q माइनस में Q टाइम्स ऑफ 1 प्लस Q1 Q इंटू Q1 B। यानी R2 को भी A और B की टर्म में आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, यानी R2 के लिए भी M और N मिल रहे हैं कि R2 को आप कॉम्बिनेशन में लिख पाओ A और B के। समझ आ रहा है, मतलब R को भी हम कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं A और B के, R1 को भी कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं A और B के, R2 को भी कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं A और B के। तो R2 अगर A और B के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, R1 भी A B के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो R3 भी किसके कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, A और B के।
ठीक है। सेम R3 हो रहा है, R4 हो रहा है, यानी इन पर्टिकुलर Rn के लिए भी क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा किसके, A के और B के, यानी आपको दो इंटीजर डेफिनेटली मिलेंगे सच दैट Rn इज इक्वल टू MA प्लस में क्या हो गया है NB। और Rn क्या था, GCD था, यानी GCD हो अगर A और B का D तो उसके करेस्पॉन्डिंग आपको दो इंटीजर जरूर मिलेंगे MA प्लस में NB इज इक्वल टू D बन जाए। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी थी। लेकिन अभी एक पार्ट और प्रूव करना बाकी है कि आप A और B का कोई अनदर कॉम्बिनेशन लो, कोई अनदर कॉम्बिनेशन ले लिया, ऐसा ले लिया कि इसका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो कहते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी आएगी, D की वैल्यू आएगी। मतलब हमें प्रूव करना है कि D इज लेस देन इक्वल टू XA प्लस YB होगा। ठीक है, अब देखो हम कैसे प्रूव करेंगे, D इज लेस देन इक्वल टू प्रूव करना है XA प्लस में कितना होगा YB। अब AB का GCD D है जिसकी वैल्यू Rn है, मतलब Rn को हमने D से डिनोट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, D A को भी डिवाइड कर रहे हैं, D B को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो D अगर A को डिवाइड करेगा तो D XA को भी डिवाइड करेगा, D B को करे तो D YB को भी डिवाइड करेगा, तो D जो है इनके सम को भी डिवाइड करेगा, यानी XA प्लस YB को डिवाइड करेगा। तो A B को डिवाइड करे तो इसका मतलब क्या होता है, और B जो है वो नॉन जीरो हो, थ्योरम की थी ना, A B को डिवाइड करे, B नॉन जीरो हो तो मोड A लेस देन इक्वल टू मोड B होता है। ठीक है, अब ये देखो XA प्लस YB हमने वो कॉम्बिनेशन मानना है जहां पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है मतलब ये क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया, तो ये इसको डिवाइड करें तो इस थ्योरम से कहते हैं कि मोड D लेस देन इक्वल टू मोड XA प्लस YB। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है, पॉजिटिव मानी है, तो इसका मोड इसी के बराबर आ गया। D तो GCD है, दिस इज नेचुरल नंबर, इसका मोड भी इसके बराबर आ गया, यानी D इज लेस देन इक्वल टू XA प्लस YB। मतलब AB के कॉम्बिनेशंस आप बनाते जाओ, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव वैल्यू दे तो उस कॉम्बिनेशन में सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू किसकी होगी, D की। ठीक है, तो ये थी थ्योरम जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो प्रूव किया है डिवीजन एल्गोरिथम, हमने बार बार यूज किया जब तक कि जो रिमाइंडर है वो जीरो ना आ जाए। फिर हमने देखा जहां रिमाइंडर जीरो आ रहा है उससे जस्ट पहले वाला रिमाइंडर उसका GCD बन रहा है। देन हमने किया कि इसका कोई भी कॉम्बिनेशन लो जो कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, उसमें से D जो है सबसे छोटी वैल्यू होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।